एंड देन विनीत में आ रहा हूं। पंकज जी। हाँ, पब्लिक तो ये भी देख रही है कि प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषणों में जुमला उछाल रहे हैं, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाँ, वो LIC वाला है ना? भारतीय जी, वो LIC वाला तो ये जिस भारतीय, हाँ, तो वो प्रधानमंत्री जी ने बोला चुनावी सभा में, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो जिस भारतीय जीवन बीमा निगम का, आप सही कह रहे हैं, ये टैगलाइन हथिया के प्रधानमंत्री जी ने चुनावी राजनीति के लिए इस्तेमाल की है, उस LIC के बारे में प्रधानमंत्री जी देश की जनता को इतना तो बता दें कि प्रधानमंत्री का जो PM केयर्स फंड है, जिसकी कोई छानबीन नहीं हो सकती, जिसका कोई ऑडिट नहीं हो सकता, जिसे RTI के दायरे से बाहर रखा गया है, जो सरकारी नहीं है लेकिन सरकार के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वेबसाइट सरकार के डोमेन GOV इन से चलती है, उस PM केयर्स फंड को LIC ने जो 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम दान दी है, उसके खर्चे का हिसाब क्या है? कांग्रेस तो चलिए लूट रही है, लोगों की जिंदगी के साथ भी और लोगों की जिंदगी के बाद भी, मगर नरेंद्र भाई मोदी तो चौकीदार हैं, वो इस PM केयर्स फंड का हिसाब तो दे दें। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं ना? रुपए की रकम जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को दी है, उस पर क्यों नहीं कुछ कहते? PM केयर्स को में किस किस से कैसे कैसे धन वसूला, उस पर भी तो कुछ बताएं। सवाल है, आप कह रहे थे ना, सब कुछ 22 लोगों के हाथ में आ जाए तो सब ठीक, वंचितों की बात करें तो माओवादी करार कर दो, बेरोजगारी की बात करें तो अर्बन नक्सल बता दो, महंगाई का मुद्दा उठाएं तो अराजक कह दो, किसानों की बात करें तो उपद्रवी करार दे दो। तो ये हालात भी तो बदलने चाहिए। कांग्रेस ने तो साफ कर दिया कि ये जो इनहेरेंट टैक्स है उसको लागू करने का उसका कोई इरादा न कभी था न कभी है। दरअसल नरेंद्र भाई मोदी इसको लाना चाहते हैं। आपको याद होगा, अभी उठा के देख लीजिए टीवी चैनल की क्लिप 2019 की बजट के टाइम की, और अखबार की कतरने देख लीजिए, रोज छपता था कि इस बार के बजट में इनहेरिटेंस पर टैक्स लगने की पूरी संभावना है। अब ऐन मौके पर बजट में वो क्यों नहीं आ पाया, क्या हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जाने। अरुण जेटली जी 2018 में खुद कहते थे कि ये टैक्स लगना चाहिए। जयंत सिन्हा लगातार कहते थे, जो खुद वित्त राज्य मंत्री रहे। अरुण जेटली जी वित्त मंत्री रहते हुए इसकी तरफदारी करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र भाई मोदी जी लाना चाहते हैं ये टैक्स, या कांग्रेस लाना चाहती है? 1985 में कांग्रेस ने तो हटा दिया था। 1985 में कांग्रेस ने तो बिल्कुल हटा दिया था सर, बिल्कुल उसी बजट में हटा था। और जिसके बाद स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी की कुछ मोर देन 1500 मोर देन $100,000 की प्रॉपर्टी आप निकालेंगे? नहीं निकालेंगे नहीं सर, बीजेपी क्लेम कर रही है। या आप निकालेंगे? पंकज जी, बीजेपी क्लेम कर रही है, और जो रियलिटी है उसे ना आप झुटला सकते हैं, ना मैं, ना भाटिया जी, ना प्रेम शुक्ला जी, और ना रेणु मित्तल। पर बात यह है रीना जी, आम आदमी पार्टी कैसे मांगेगी वोट? राहुल गांधी तो देख लेंगे वायनाड में क्या करना है। पिनराई विजयन इज कॉलिंग हिम अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बाय द वे। लेकिन मैं विनीत गोयनका जी का रिएक्शन ले रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं, रेणु मित्तल जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आपको इस सब पे जवाब देना, आ रहा हूं सर। हाँ। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, आपको भी साहब देख रहे हैं उनको भी राम राम। फिरोज भाई के पोते की जो पार्टी है उसको पिंडदान से आता ना, ये सब डायलॉग वायलॉग मार के भी नहीं है तो फिरोज भाई के पोते की पार्टी, ये सब डायलॉग वायलॉग मार के आपको मजा आता है? पोते नहीं है क्या? बोलिए। फिरोज भाई के पोते की जो पार्टी है वो पिंडदान से जो अर्जित धन है उससे उनकी जो आय थी, देखिए कब हुई। 1947 में बंटवारे में पिंडदान जो है उससे अर्जित हुई। 1948 में अभी प्रेम जी ने बताया कि वे गांधी हत्या के बाद में पिंडदानों से अर्जित हुई। फिर भागलपुर के दंगे हो, सिख दंगे हो, या फिर तमिल नरसंहार हो, इसमें उन्होंने जो पिंडदान से अर्जित जो धन है उसी से राज किया। और वहीं अगर आप देखें तो सुनीता जी के जो आरोपी पति है, उनकी जो पार्टी है, उन्होंने भी कांग्रेस की लाइन ली है। अच्छा, वो भी पिंडदान के पैसे से चलने की कोशिश करी है। रीना जी को छोड़ नहीं रहे हैं। शराब के ठेकेदार है, उनसे उन्होंने पैसा लिया है। आज दिल्ली में कई चिताओं पे आप देखेंगे कि वे पति है, बेटा है, या किसी का भाई है, क्योंकि वो शराब पीकर वहां पे पहुंच गया है। तो ये पिंडदान पे चलने वाली जो दोनों पार्टी है, फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इसके बारे में सजग करना पड़ेगा लोगों को। इनके जो इंटेंशन उसके बारे में सजग करना पड़ेगा लोगों को। रीना जी बताएं कि उनको पिंडदान के धन से ओके, पॉइंट है। रेणु मित्तल जी, रीना जी आ रहा हूं। रेणु जी बोली नहीं है, एक बार बोल रहे फिर मैं सबके पास फिर जाता हूं। रेणु मित्तल जी, प्रेम जी आ रहा हूं उसके बाद। मैम, व्हाट इज रॉन्ग विद सैम पित्रोड़ा? ये सैम पित्रोड़ा को क्या जरूरत है? जी सॉरी। देखिए,
जो कांग्रेस के जो स्पोक्समैन है, होता है ना, उम्र के साथ साथ लोग कई बातें बोलते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ भटक जाते हैं, कुछ इधर उधर This is की nice. बात करते I हैं। want to be तो on air. कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है इंचार्ज कम्युनिकेशन, हाँ। उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाने का सोच रहे, और ना ही कोई वेल्थ टैक्स पे कोई विचार हो रहा है, कुछ भी उन्होंने कंप्लीट डिनाइल कर दिया। पर आप लोग है कि मानते नहीं, आप लोग- आप लोगों ने कहा कि हम ये लोग, कोई dialogue सुन थोड़ी है। लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं रीना जी, दिल है कि मानता नहीं वाली बात नहीं है, बात समझिए। कांग्रेस के अभी भी, और ये आपसे BJP ने बेहतर, कहा- ही स्टिल दी ओवरसीज कांग्रेस प्रेसिडेंट। अगर इफ ही इज नॉट इन हिज सेंसेस एज यू क्लेम, आई डोंट, यू आर क्लेमिंग, तो अगर वो नहीं है तो फिर कांग्रेस को हटा देना चाहिए। He is still the office. I'm talking about Sam Petroda. Yes, I'm also talking about Sam Petroda. He's little aging, so maybe we can forgive him for his mind wandering. I have no idea what he's all about. The Okay. fact is he lives abroad and he wants to interfere in Indian politics and the Congress party. That's his problem. My point is, No, that's why is Congress's the BJP problem. वो so कांग्रेस की desperate to दिक्कत hang on to these issues? What is the issue with BJP? Is the election not going? BJP की their तो way? दिक्कत है। Why in BJP rules states the नहीं बीजेपी को फुल टॉस आप दे रहे हैं और वो भी सॉफ्ट, तो बीजेपी विल, मैम बीजेपी तो स्टेडियम से बाहर बॉल मारेगी। बीजेपी उनको मारने दो ना। रेणु जी, बीजेपी तो मारेगी ना। The fact remains, please Aishwarya, can I finish? Please, ma'am, please, The बोलिए। fact remains that BJP is now a party in desperate mode. मैम, अभी हम Its भारत पे हैं। workers have sat at home आधे घंटे बाद इंग्लिश में जाएंगे। 400 पार आ हिंदी में रहा अगर है, आप बोल तो 400 तो आ ही रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, घर बैठ गए, आरएसएस वाले घर बैठ गए। Nobody, I mean, the fact is that the PM had to go and meet senior RSS leaders to ask them what's wrong, man. Oh, what's wrong, Why are man? you guys not supporting प्रेम शुक्ला जी, me? I'm your savior. I'm the क्या ये man RSS who will bring you to power once क्या ये again. रेणु जी के पास क्या खबर आ रही है? You are holding रेणु on जी to कह रही है various straws. पीएम पूछ रहे हैं आरएसएस वालों से, Straws, व्हाट्स रॉन्ग straws. मैन? I want the straws. है प्रेम शुक्ला जी? पूछ लो, पूछो। रेणु मित्तल जी कह रहे हैं जो पीएम आपका पूछ रहे हैं पैनल आरएसएस बैठा है, वालों से, इनसे पूछिए क्या व्हाट्स रॉन्ग प्रॉब्लम है? मैन? तो So what's BJP wrong, समग्र प्रेम ब्रह्मांड शुक्ला की जी? सूचनाएं जरा बता दीजिए। ओके रेणु जी, आप ही के सवाल पे जवाब ले रहा हूँ। देखो, अरे जिनको बीजेपी का जवाब ले रहा हूँ रेणु मित्तल जी। जिनको अपने राजस्थान में ऐश्वर्या जी प्लीज, जिनको अपने अहाते की भी खबर नहीं है, वो समग्र ब्रह्मांड के ज्ञानी होने के दर्प में जी रहे हैं। हाँ। तो इसको क्या कहा जाए? भारी पड़ता है राष्ट्रीय क्या? स्वयं देखते सेवक हैं। संघ के स्वयं सेवक मुश्किल घर में आ बैठे गया। हैं कि प्रचार कर रहे हैं। आपको कितने बात स्वयं बहुत सेवकों को बढ़िया। जानती हैं ये आजकल शाखा अटेंड कर रही है क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का? रेणु राष्ट्रीय जी। स्वयं सेविका संघ की शाखा में आजकल जा रही है क्या रेणु? रेणु जी शाखा में जा रही है क्या? इनको ज्यादा जानकारी हो गई है। पंकज जी को भी। लग रहा है आजकल राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति की शाखा इनके में पास जानकारी आ रही है। क्यों आरएसएस के वर्कर बाहर नहीं निकल रहे? नहीं, क्यों इसलिए स्वयं बीजेपी